प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि देखा कि हम कीट विष हम चल रहे हैं और उसमें इंडिविजुअल कीट विष का डिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं। उसमें माक्षी, कणा वगैरह सब हुआ। कल मैंने पिपील का फिनिश किया था। आज हम उसी कड़ी में मंडूक विष ले रहे हैं इंडिविजुअल। तो मंडूक जैसे आप जाएंगे, फ्रॉग जो होता है उसमें भी कुछ पॉइजनस फ्रॉग होते हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। वही है मंडूक विष, ठीक है ना। तो ये टाइप कितने प्रकार के हैं आप देख लीजिए। इट इज़ पार्टीशन इनटू 8 कंपोजेस। ये 8 प्रकार के बताए गए हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से हैं देख लीजिए। कृष्णा, सर, कुहक, हारीत, रक्ता और यौवर्णाभ, भ्रकुटी एंड कोटिक। मैं दोबारा बोल देता हूँ। कृष्णा, सार, कुहक, हारीत, रक्ता, यौवर्णाभ, भ्रकुटी एंड कोटिक। इतने प्रकार के पॉइजनस फ्रॉग आयुर्वेद में मेंशन है, ठीक है ना। इनके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर ये इनमें से कोई भी इंडिविजुअल काटेगा कोई भी, तो एक दंष्ट्रा पीतः, वहाँ थोड़ा सा येलोनेस हो जाएगी। कंडूमान, थोड़ा सा खुजली होगी। दर्दुर, रफनेस हो जाएगी। सरुक, और कुछ पेन भी मिलेगा। उसके अलावा देखिए, दंसो दष्ट है, सात्र, गात्र है। पूरी बॉडी में निद्रा भी आ जाएगी। मूर्छावान, ये बात चल रही है जब ज़्यादा वेनम आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो। हल्के वेनम में आपको ये मिलेंगे, और जब ज़्यादा हो गया दंसो दष्ट, तो आपकी बॉडी में निद्रा आएगी। लिथार्जीनेस, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम में भी जाके अपना इफेक्ट दिखाएगा वेनम, इसलिए सब डेवलप होंगे। फिर उसमें मूर्छा भी है। हरितम है, वमेत, वो हरे कलर का उल्टी वोमिट करेगा मटेरियल। तो ये ऐसा मेंशन है अपने अष्टांग संग्रह उत्तर में 43/13 श्लोक नंबर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यही लिखना है जो भी है, ठीक है ना। तो एज फॉलोइंग क्या मिलेंगे जो हमने ऊपर देखा। टिंगलिंग मिल जाएगा, मतलब थोड़ा कांपेगा वो हिस्सा। स्ट्रीम ऑफ येलो ह्यूड फोम फ्रॉम द माउथ, मुंह से पीले कलर का कुछ झाग निकलेगा ऐसा, ठीक है। निबल ऑफ भ्रकुटी एंड कोटिक, मान लीजिए भ्रकुटी एंड कोटिक ये काटते हैं तो क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन, दाह मिलेगा पर्टिकुलर एरिया में। रेचिंग मिलेगी, इचिंग जैसी मिलेगी। एंड विजिट असॉल्ट्स ऑफ ब्लैकनिंग आउट फिट्स, मतलब उसमें ब्लैकिशनेस हो जाएगी और फिट्स भी आएंगे, ऐसा मेंशन। क्योंकि ये देखिए सीवियरिटी के अनुसार ये भेद बताए गए हैं। ये बिल्कुल माइल्ड से होते होते मॉडरेट और लास्ट में यहाँ पे सीवियर है। ये इसी कड़ी में ही भेद के वर्णन मिलता है हर जगह। अब चरक में क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ जस्ट सिंगल टूथ, एक दांत का निशान भी है तो एडिमा मिलेगा विथ टॉर्मेंट, वो बहुत ज़्यादा पेन के साथ मिलेगा। एडिमा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा वहाँ पे। येलो कलरेशन, जो मैंने पहले बताया था, पीतता मिलेगी आपको वहाँ पे। ग्रिम थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास रहेगी। रेचिंग, इचिंग वगैरह मिल जाएगी। एंड एक्सट्रीम रेस्ट मिल जाएगा। ये आपको मतलब बॉडी बिल्कुल लिथार्जी जैसी हो जाएगी। और देखिए फिर टॉलरेंट रिगर्जिटेट्स ग्रीनिश फ्लूड, बहुत ज़्यादा वेनम आने पर ग्रीनिश फ्लूड वॉमिट जैसा निकलेगा। इन अष्टांग संग्रह में अभी हमने देखा जो उसी की बात चल रही है, वहाँ पे रेफरेंस है, ग्रीनिश फ्लूड निकलेगा। इन क्रिया कौमुदी क्षुद्र विष प्रकरणम में इसका वर्णन दिया गया है। क्या मिलेगा? फीवर, स्टमक डिस्ट्रेस मिल जाएगा। बॉडी शॉर्ट कमिंग नॉब एडिशनली ऑब्जर्व्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फीवर वगैरह, स्टमक में डिसऑर्डर वगैरह। ऑब्जर्व्स अराउंड द इन्फ्लुएंस्ड टेरिटरी, क्षुद्र विष प्रकरण 153 में, ऐसा क्रिया कौमुदी में रेफरेंस है। ये एक ही चीज़ है, ये एक ही मटेरियल है। तो अभी हमने देखे साइंस सिम्टम्स लगभग सारे आचार्यों के देख लिए। अब इनका मैनेजमेंट कैसे होगा? तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ निवल ऑफ फ्रॉग, वो बाइट करता है तो क्या होगा? शिरीष बीज लेना है हमें। मंडूके लेप है, उसमें मंडूक जहाँ काटा है उसमें वहाँ पर लेप क्या करेंगे? स्नुक क्षीर कलकितम, स्नुक क्षीर के साथ हमको मिलाकर किसको? शिरीष बीज को, और उस जगह अप्लाई करना है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ शिरीष बीज मैसरेटेड विद स्नोही क्षीर इज द बेस्ट फॉर मंडूक। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल यहाँ पे इसको ऐसा कर सकते हैं। सीरीज श्रेष्ठ विषक्न में आता है। और कल हमने देखा था पिपीलिका में त्रिकटु का बहुत बड़ा रोल था, वो कफ शामक ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल था। ऐसे ही यहाँ पे आज सीरीज और ये हम देख सकते हैं स्नोइचिन। टॉक्सिक सब्सटेंस इन ए फ्रॉग क्या रहता है वो हम देखेंगे। ये हेडिंग है टॉक्सिक सब्सटेंस इन ए फ्रॉग।
तो इसमें देखिए डेंड्रोबेट्स प्यूमिलियो, इसमें इस वैरायटी फ्रॉग में क्या मिलेगा, एक टॉक्सिक सब्सटेंस डैश फ्रॉग, ये ऐसा कुछ टॉक्सिक फ्रॉग है। न्यूमरस फ्रॉग्स कंटेन जेंटिल पॉइजन्स, कुछ उसमें पॉइजन उसमें रहता है, जो वेनेमस फ्रॉग है उनकी बात चल रही है। ऑल फ्रॉग्स हैव सब्सटेंशियल टॉक्सिक सब्सटेंस ऑर्गन्स, सभी जो पॉइजनस फ्रॉग है उनमें एक ऑर्गन स्पेशली होता है जो टॉक्सिक होता है, द पैरोटिड ऑर्गन। वो पैरोटिड ऑर्गन्स का मॉडिफाइड रूप है, जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं उसमें उसका भी मॉडिफाइड रूप है, वो टॉक्सिक ग्लैंड जैसी होती हैं। सिचुएटेड बिहाइंड द आइज ओवर द हेड, आँख के पीछे और सिर की तरफ, ये सभी ऐसे मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड का भाग जो टॉक्सिक ग्लैंड जिसको कह सकते हैं वो स्थित रहता है सभी पॉइजनस फ्रॉग में। टॉक्सिक सब्सटेंस डार्ट फ्रॉग्स इरिटेंट्स टू ड्रग्स, तो टॉक्सिक सब्सटेंस डार्ट फ्रॉग वगैरह मिल जाएगा जो कि इरिटेंट होता है। फिर आगे हम देखेंगे कन्वल्सेंट्स आपको मिल जाएंगे, कन्वल्सेंट्स मिल जाएगा, झटके आक्षेप। नर्व हार्म्स वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर हो जाएगा, मिल जाएगा वो टॉक्सिक की वजह से। सम फ्रॉग्स गेट हार्म्स फ्रॉम द आंट्स, कुछ फ्रॉग जो है आर्म्स से उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, वो देखते हैं हम। एंड डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स, डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स से कुछ फ्रॉग को प्रॉब्लम है जो हार्मफुल होते हैं। द एल्कोलाइड इपीबेटिडिन, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। पेन किलर 200 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग देन मॉर्फिन, पेन किलर 200, इसका जो स्ट्रक्चर है इपीबेटाडिन एक पेन किलर है जो कि मॉर्फिन जो कि बड़ा अच्छा पेन किलर माना जाता है उससे भी स्ट्रॉन्ग है ऐसा। इज फाउंड इन फ्यू टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस डैश फ्रॉग्स, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। एक स्पेशल एल्कोलाइड है जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इपीबेटिडिन, ये है बहुत स्ट्रॉन्ग। मॉर्फिन को बहुत अच्छा पेन किलर माना जाता है, उससे भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स 200 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है जो कुछ फ्रॉग की वैरायटी में पाया जाता है। द स्किन डिस्चार्ज ऑफ ए फ्यू एम्फीबियंस फॉर एग्जांपल द कोलोराडो रिवर टोड, तो स्किन डिस्चार्ज वगैरह भी कुछ फ्रॉग के बाइट से होता है, ये उसका नाम भी ये है कोलोराडो रिवर टोड वगैरह की वजह से। फर्दर मोर केन टोड कंटेन, अब ये भी एक वैरायटी है उस टोड की, केन टोड नाम है। कंटेन ब्यूफोटॉक्सिन्स, बफोटॉक्सिन एंड बफोटेनिन आर साइकोएक्टिव, ये भी नर्वस डिसऑर्डर डेवलप कर सकते हैं। तो ये दो आपको स्पेशली मिले, बाकी तो हमने पीछे बताया था, ये कुछ वैरायटी में ये स्पेशली मिलते हैं जैसे इपीबेटिडिन और बफोटॉक्सिन एंड बफोटेनिन, ये हैं टॉक्सिक एल्कोलाइड्स जिसकी वजह से वो पॉइजनस फ्रॉग से जो भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं हमारे बॉडी में। अब इसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लेंगे मत्स्य विष को। तो मत्स्य विष जैसे फ्रॉग पॉइजनस होता है वैसे कुछ फिश भी पॉइजनस होती हैं, तो उसकी बात हम कर रहे हैं, सारी फिश की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल फिश और नॉर्मल टोड की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये जो पॉइजनस है उसकी बात कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन क्या मिलेगा अगर पॉइजनस फिश काटेगी तो? मत्स्योदंशः, अगर वो मछली काटती है तो सरुगदाह, वहाँ पे वेदना भी होगी और जलन भी होगी। प्रागवोक्तो जलोकसाम, जैसे पहले बताया गया है जलोका के जैसा, तो उसमें आपको मेनली क्या मिलेगा? पेन एंड बर्निंग सेंसेशन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सेपरेट एगोनी, फीवर, इसके अलावा और जनरल सिम्टम्स भी डेवलप होंगे बॉडी में, वो ये हैं फीवर, हॉरिपिलेशन एंड ब्लैकिंग आउट, बिल्कुल ब्लैक जैसा हो जाएगा, खून, काला खून भी निकल सकता है। एक्सप्लेन्ड इन क्रिया कौमुदी, ये क्रिया कौमुदी में बताया गया है। और विश्व वैद्य जोशनिका में बताया गया है सीवियर अल्सरेशन अराउंड द चोम साइड, जहाँ पे बाइट करती है वहाँ पर अल्सर बन जाता है, व्रण बन जाता है, ये ऐसा भी कुछ केरल की कुछ बुक्स में बताया गया। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करना है वो हम देखते हैं। मधु त्रिकटुकम, सेम वैसे पिपीलिका जैसे ही लग रहा है, मधु हनी हो गया, त्रिकटुकम हो गया, त्रिकटु हो गया। श्वेत पिंडा मूलम च मत्स्ये, तो हम क्या करेंगे? इन द इवेंट हम चोम्प बाई फिश यूज ऑफ ग्लू ऑफ नेक्टार, मधु हमने लिया और त्रिकटु लिया एंड बेस ऑफ श्वेत पिंड लिया, इज परफेक्ट। तो ये हम इसको मिलाकर करेंगे तो ये परफेक्ट होगा कॉम्बिनेशन। इसको द ग्लू ऑफ बेस ऑफ अपराजिता, स्नोही, पिपली, मरीच एंड नेक्टार इज हेल्पफुल, ये अपराजिता वगैरह भी और ये सब भी हम ले सकते हैं। द ट्रीटमेंट इज द यूज ऑफ ग्लू ऑफ नेक्टार, त्रिकटु एंड बेस ऑफ श्वेत पिंड, ये अपना रेफरेंस देखा हमने। करंट आइडियाज ऑफ पॉइजनस फिश,
क्या है? ए पोर्शन ऑफ द फिशेस दैट आर वेनमस, एक कुछ विश का पोर्शन जो है वेनमस होता है, कुछ स्पीसीज वेनमस होती है, वो हैं वीवर फिश, फिर उसी कड़ी में है एक टाइस वाइपेरा, फिर है वीवर फिश और 8 टाइप्स ऑफ फिश ऑफ फैमिली ट्रैकनिडी अरेंज प्रेसी फॉर्म्स, ठीक है। ये इसकी वैरायटी 8 वैरायटी मिलती हैं, वो सभी पॉइजनस हैं। दे आर लॉन्ग, ये लंबी होती हैं 37 सेंटीमीटर करीब, बेसिकली डल डार्कर हार्मफुल स्पाइंस ऑन फर्स्ट डॉर्सल बैलेंस, और इसके स्पाइन हार्मफुल होते हैं और फर्स्ट डॉर्सल बैलेंस रहता है इनका, एंड गिल्स उसमें रहता है। इसी कड़ी में हम देखेंगे टिपिकली फाउंड इन द शोर लाइन ऑफ यूरोप, ये कहाँ पाई जाती है पॉइजनस, उसकी बात कर रहा है, जो अभी हमने नाम लिया था वैरायटी उसकी बात है। यूरोप, अफ्रीका एंड मेडिटेरेनियन यहाँ पे मिलेगी हमको। मैनिफेस्टेशन क्या मिलेगा इनका, ये मॉडर्न हम देख रहे हैं, ठीक है ना। ये पेन इनिशियल 2 आवर्स, शुरू के 2 घंटे में बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा हमको। फुट गोज रेड एंड स्वेल अप, जो पैर है, पैर में जहाँ वाइट किया है वो कैसे हो जाएंगे, रेड लाल हो जाएंगे और स्वेलिंग आ जाएगी उनमें। निम्ब विथ एग्रेवेशन एंड एगोनी, और उनमें थोड़ा सा नम्बनेस, मतलब कोई सेंसेशन नहीं होगा, ऐसा भी होगा। अब ये हम थोड़ा सा कुछ, जब हमने नाम लिया है तो हम कुछ फिश के हम स्पेशली बता रहे हैं मॉडर्न का। तो मॉडर्न में देखिए रैबिट फिश, टैंग फिश, टोड फिश और स्टोन फिश, इनके जनरल सिम्टम्स हम देख लेते हैं, ऐसा क्या है। तो रैबिट फिश का देखिए, हैव वेरी शार्प पॉसिबली वेनमस स्पाइंस इन देयर फिन्स, इनका जहरीला स्पाइन होता है। द स्पाइंस आर वेनमस एंड कैन इन्फ्लिक्ट इंटेंस पेन, तो रैबिट से इंटेंस पेन होता है स्पाइन की वजह से। टैंग में देखते हैं हैव स्काल्पल लाइक स्पाइंस, स्काल्पल जैसा स्पाइनल लोकेटेड इन द टेल, ये पूंछ में होता है। द वुंड इन्फ्लिक्टेड बाय दीज स्पाइंस कैन ब्रिंग अबाउट डेथ, और ये इतना जहरीला होता है कि किसी की डेथ भी हो सकती है थ्रू इन्फेक्शन, इन्वेलमेशन एंड लॉस ऑफ ब्लड, या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या जहर की वजह से, या इन्फेक्शन की वजह से डेथ भी हो सकती है टैंग फिश की वजह से। अब है टोड फिश, दे हैव शार्प वेरी टॉक्सिक स्पाइंस अलोंग देयर बैक्स, ये भी पीछे की साइड उनमें भी रहता है स्पाइन, जो कि बहुत नुकीला रहता है, और सारे सिम्टम वैसे ही होंगे इसके भी। स्टोन फिश, दे कैन इंजेक्ट पेनफुल वेनम, ये पेनफुल वेनम इंजेक्ट करेगी फ्रॉम देयर डॉर्सल स्पाइन, पीछे की स्पाइन से। व्हेन स्टेप्ड ऑन आर हैंडल्ड केयरलेसली, अगर इसके अगल बगल हम रहते हैं तो उसकी वजह से ऐसा होगा, ठीक है। तो साइंस सिम्टम्स हमने अभी देखा ऐसा। इसी के साथ ही हम इसको फिनिश करते हैं। ये हमने मॉडर्न की ये वैरायटी देखी थी, ये मॉडर्न है। जो हम बात कर रहे हैं ये मत्स्य विष की, तो ये आयुर्वेदिक पोर्शन हो गया। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम इन फिश से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि पाई जाती हैं यूरोप और अफ्रीका और मेडिटेरेनियन सिटी में। इसी के साथ ही हम आज ये फिनिश करते हैं। ओके।